अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज किचन किचन स्टार्ट भी मेरा लफ्ज़ पुट्ठा हो गया। किचन किचन में गई हूँ। आज सुबह उठते ही मेरा दिल था कि मैं आज जर्दा पुलाव बनाऊँगी ना। तो यहाँ पे जो पुलाव का जो मीट था उसको मैंने चाय के साथ ही ना प्रेशर लगा दिया था कि वो उबल जाए, तो बाकी काम बाद में करते हैं ना। तो यहाँ पे ना मैं जैसे जर्दा बनाती हूँ ना, मेरा बड़ा ईजी रेसिपी है। जिन्होंने नहीं आंदा उन्होंने भी आ जाना है। मैं यहाँ पे ना मैं 1 कप लिया चावल, क्योंकि मीठे चावल बनाने हैं, कोई भी नहीं खाता। मैं और ये थोड़े थोड़े बस लेते हैं, तो मैंने 1 कप निकाला है। इसको बस अच्छी तरह वॉश करना है और ढेर सारा पानी डालना है और इसके अंदर जर्दा रंग डालना है जितना आपको चाहिए। साथ थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने जो ना वो मसाला बनाना है पुलाव का, मैंने 1 प्याज लिया, ऑयल डाला है, फटाफट कट करके अंदर डालूंगी। ब्राउन प्याज होते ना, शायद मैं वही डाल लेती। तो वो तो ख़त्म हुए थे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1 प्याज पाने हैं। कलर थोड़ा सा डार्क निकालना है, क्योंकि जो मेरे मियाँ ने उन्होंने ब्राउन वाले कलर जो होंगे ना, तड़के सही वाला रंग निकलिया हो चावलों का, वो पसंद ने। हालांकि टेस्ट विच ना कोई फ़र्क नहीं आता। कभी एक बार मेरे से कलर इतना ना निकालो, मैं जल्दी में पका लूँ तो ये खा लेते हैं, बाद में फिर वो कहते हैं अच्छा रंग नहीं सी, तो मैंने जायका भी नहीं लगा सही। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कलर देखा ही नहीं है जर्दा के, जर्दे का रंग है कि नहीं है। मैंने देखा है कि सिर्फ रेड वाले पड़े थे। मैं सोचा हम अब क्या करूँ, फिर मैंने ना कलर नहीं डाला। मैंने कहा इसका ना एंड पे जाके ना एक रंग का मुतंजर बनाओगे। कभी सुनिया एक रंग का मुतंजर? आज मैं बना के आपको दिखाऊंगी। वो भी क्यों, इसलिए बताती हूँ। अभी मैं ना तड़का भून लूँ चावलों का। तो चावल में लगाया, पानी डाला है, और जो गोश्त है ना वो फ्रेश इतना अच्छा कल का ये लेके आए हैं। क्योंकि मेरे मियाँ को ना जो मीट होता है ना बकरों का, नॉर्मल तो हम ना आधा बकरा या पूरा बकरा जब पाकिस्तानी दुकान से जाते हैं ना फिर ले आते हैं। अगर तुर्किश पे जाते हैं ना फिर वो अलग अलग पार्ट्स पड़े होते हैं, तो ये रान लेके आते हैं। तो कल इन्होंने लिया है शोल्डर, और वो मीट बड़ा ही अच्छा निकला है। तो यहाँ पे साथ मैंने मशीन से सारे बर्तन निकाल लिए हैं, और जो थोड़े से नाश्ते के थे मेरे चाय वाले, वो मैंने कहा चलो मैं अंदर लगा दूँ, ये भी नाल काम निबड़ता जाए। नहीं तो जब चावल वो उबालने हैं ना वो जर्दे वाले, तो उन्हें भी हजे उतारना है, उन्हें भी खलारा पाना है। खैर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुलाव मसाला डाला है, हरी मिर्चें, टमाटर हैं, और जो था ना लहसुन अदरक और नमक और खड़े मसाले, वो मैंने ना उसमें यखनी में डाल दिए हुए थे। तो बस पुलाव बनाना इतना कि कहते ने औखा नहीं। बस बोटियां करके विच पाओ, मसाला भुनो। चावल मेरे 2 कप ने, मैं 4 से 4.5 कप पानी डालूंगी। पानी नहीं, यखनी ही डालूंगी। अगर थोड़ा कम पड़ गया तो फिर सादा पानी डाल लूँगी। तो पुलाव की तो रेसिपी बड़ी ईजी फीजी है। तो जर्दे की मेरी तो जर्दे की भी जो रेसिपी ना वो भी बड़ी आसान है। मैं तेन क्या ना, जिन्हों नहीं आता जर्दा रंग होना चाहिए। अज मेरे वांगू जर्दा रंग नहीं है तो फिर ओपोजिट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ बहुत, जिंज मैनू थोड़ा बहुत, तो तुसी उन्होंने मैनेज कर लेंदे हो। जैसे कुकिंग का अगर है हमें, तो ये अगर चीज़ नहीं है तो उसके बदले या उसके मुतबादल हम क्या कर सकते हैं, वो हम ही जानती हैं। जो हम औरतें ना, साडा दिमाग ना जादूगर है, फुल जादूगर। तो यहाँ पे पानी मैंने बॉयल कर लिया है, मतलब उबल गया है, तो इसको साइड पे किया। अब ना इसको चावल को मैंने उतार लिया है। तो अब थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी। अभी मैंने चूल्हा कोई नहीं चलाया, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी इजी रेसिपी है, मुश्किल नहीं होती। अगर नॉर्मल ये बड़ा होता है जर्दा बनाना, बहुत औखा लगता है, मुझे अब नहीं लगता। तो मैंने अब जाके चूल्हा चलाया है। मेरा 1 कप था ना चावल, मैंने तकरीबन आधा कप चीनी डाली, ऑयल डाला है, और थोड़ा सा पानी डाला है, इलायची डाल कर अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने चूल्हा चलाया है, और साथ साथ अपने चावलों में वेखते रहना वे ना हो वो भी पानी काढ़ के थोड़ा रह जाए। तो मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि मैंने यखनी में नमक था। तो मैंने कहा चावल डालूंगी तो फिर सारा जो है ना इकट्ठा एक दफ़ा चेक करके तो उसके अंदर मसाले डाल दूँगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च भी डालनी है, और नमक भी चेक करके वो डाल देना है। और साथ असी अपने अपने मसाले ना की कहते हैं जर्दे में वेखते जाना वे, ना होए कि सारा पानी जी भी यखनी बन रही है ना, उसकी चाशनी वो बहुत ही गाढ़ी ना हो जाए। अगर गाढ़ी हो जाए ना फिर वो रंग ब्राउन ब्राउन सा छोड़ देती है। कभी कभी दिल करता है ना ऐसी चीज़ें खाने का, जर्दा पुलाव है। तो आज मेरा वो वाला दिन था, मैंने काफ़ी देर बाद बनाया है। मैं खुद भी हैरान थी कि इतनी देर बाद, नॉर्मली तो मैं वक्फा डालती नहीं हूँ। जर्दा पुलाव बन ही जाता है महीने में एक दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी लंबा ही हो गया। तो खैर ये देखें, यहाँ पे चाशनी जो ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं जो चावल बॉयल किए थे ना उसको मैं डालूँगी,
और इसके अंदर वो जो रंग था ना मेरे पास एक ही, तो उसका मैं मतंजन बनाऊंगी। मैंने नॉर्मल पहले सोचा जब बॉयल किया ना उसी वक्त डाले तो चलो रेड चावल बन जाएंगे, फिर मैं क्या नहीं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी ना फिर वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ऐसे लगेगा असली एक रंग का मतंजन बनाया। तो आज मैंने ये ट्रिक किया, मैंने कहा नहीं ऐसे कर लेती हूँ। वो सारे लाल चावल बनाऊंगी ना तो बहुत बुरे लगेंगे, हैं जो लगेंगे चावल चावल का दिल फट गए। मैं क्या बुरे लगने ने, तो बेहतर है कि उसके वाइट और रेड का कंट्रास्ट कर लेती हूँ, तो फिर लगेंगे चावल हैं कुछ, उसमें देखने का मज़ा आएगा। ऐसे नहीं ना कि मैं लालो लाल चावल बना के बह जाऊँ बाद में खानू दिल ना करे। तो वो मैंने फिर अपने आप को कह के अपने आप को इनकार कर दिया। मैं क्या नहीं ऐसे कर लेती हूँ। तभी मैंने थोड़ी सी किशमिश और वो जो होती है क्या इसको क्या कहते हैं, हाँ एक कोकोनट, वो मैंने काट के डाल दी। आप ये देखिए थोड़ी सी मैंने रेड जो है ना चम्मच की उल्टी साइड लेनी है और थोड़े थोड़े फेंक डाल देनी इधर उधर, ताकि जो मिक्स करिए ना फिर वाइट और मैरून या वाइट पिंक कह लो, वाइट रेड कह लो, जो थोड़ा दिल कह लो कह लो, तो चावल बन गए। मैं यकीन करो मैं जब खाने लगी ना मेरी बेटी कहती मम्मा ये कौन से चावल बने हैं। मैंने कहा है बस मेरा ही तरीका है। मैं इनको कह दी, मैं कहा शुक्र करे मैंने पूरे रेडी नहीं बना दिए, बच्चे ने तो वेख के डर जाना थी। मैं क्या ऐसी भी नहीं सिखाने, तो ये अच्छा ना वाइट और मैरून का या पिंक का कंट्रास्ट हो गया है। तो खैर इसको भी लगा दिया दम, साथ जो नमकीन चावल थे उसका भी पानी थोड़ा रह गया, दोनों इकट्ठा लावांगे दम तो इक्को ही टाइम ते ला के चले जावांगे, ताकि 10 तो 12 मिनट बार बार आना ना पवे। तो मुझे लगता है मैं 10 मिनट भी ज़्यादा ही हैं। मैं क्या करती हूँ मैं 10 मिनट लगा के ना 5 या 6 मिनट लगा के फिर चूल्हे बंद कर देती हूँ, फिर उसी आग के ऊपर रहने देती हूँ ऐसे ही ना। फिर काफ़ी देर बाद जाके मैं उसका ना दम जो है ना वो उतार देती हूँ। तो चूल्हे अगर चलते रहेंगे तो फिर तो ताड़े चावल होर साड़ थोड़े जाने ने ना। तो यहाँ पे मैं वापस चली गई थी किचन में, वो उनसे मेरे बाकी काम करने। तो मैंने कहा चलो ठहर के मैं आती हूँ। तो अब आई हूँ, तो अब बेटे की भी जो है ना वो भी मैं खाना बना के उसको दे दिया है, क्योंकि वो तो चावल खाता नहीं है। तो मेरे तो हत्थों प्यार ठा करके सेक, हाय हाय मैं क्या हाथ ही लू छड़े ने मेरे अज, मेरे रंग बिरंगे चावल वेखो कैसे चावल ने किड्डा सोहना कंट्रास्ट बनया है। अगर तुसी जो मर्जी कहो मेरे तुसी चावल वेखो है बतंजर बनाया एक रंग वाला। तो खैर चावल का टेस्ट बहुत अच्छा था। ये आप जर्दे के साथ बनाएंगे ये रेसिपी के साथ, यकीन करें आप चावल बना सकते हैं। मीठे चावल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मुश्किल लगते हैं कि हाय हाय हम कौन जर्दा बनाए, तो लेकिन ये कि अगर इस रेसिपी के साथ बनाएंगे ना तो बड़े मज़ेदार और बड़े ईजी बन जाते हैं। तो यहाँ पे पुलाव भी बन गया। बेटा बच्चे आ गए स्कूल से, उनको मैं खाना दूँगी अफ़ान आफ़िया को। आफ़िया जो है ना वो बोटी वाला सिर्फ चावल खाती है और अफ़ान ऊपर आटा डालेगा सलाद डालेगा तो उसको मैं खाना दूँगी। अफ़ान का ना हाल मैं आपको बताऊँ क्या है, उसको मैं खाना दे के आ गई हूँ और बाद में ना चावल जो है ना वो इधर उधर खिल रहे थे। मैंने कहा कुछ चावलों में ना फिर चम्मच लगा के गया है। तो फ़ान के मैंने कहा फ़ान आपने अंदर से बोटियाँ ली, हाँ मामू। इतनी हंसी आई, इतना मुझे क्यूट लगा ना। मैंने कहा हाय, मैंने कहा लगता है मैंने थोड़ी बोटियाँ दी हैं क्योंकि वो खाने वाला बच्चा है तो उसको मैं देती हूँ, तो उसके हिसाब से थोड़ी गई हैं। तो बच्चों को तो खाना मैंने दे दिया है, अब हमारी बारी आ गई है, ये आए हैं तो इनकी प्लेट बना रही हूँ। तो यहाँ से ना आप वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा जो कमेंट करके जाया करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन जिन्हें वेख्या करो, सब्सक्राइब कराया करो चैनल ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੇ 100% ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं करके ਵੇਖੋਗੇ तो फिर मज़ा नहीं आता। सारा कुछ करके जाया करो। चलो जी कल आऊँगी, अल्लाह हाफिज़।